क्लैपिंग करोगे और आप सोचोगे लोन लेने का बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का फायदा है या फिर नहीं है। जय हिंद, मेरा नाम मनोज मंडल है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर 5 लाख रुपए लोन लेकर अगर म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो फायदा होगा या नुकसान होगा। आप तो वीडियो के माध्यम से बोलते रहते हो कि 15% का प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। तो सर अगर इतना परसेंट का प्रॉफिट है और लोन तो हमें जो है 12% में, 13% में पर्सनल लोन मिल जाता है, तो क्या उस लोन को लेकर म्यूचुअल फंड में डाल दूं तो उसका आपको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा? आज के इस वीडियो में बिल्कुल डिस्क्लोज कर दूंगा, यानी कि आप लोगों को बता दूंगा और आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपके मन में यह सवाल नहीं रहेगा कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं या फिर अपना एसआईपी करूं खुद से, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन है, वीडियो में बने रहना और बिल्कुल आपको डाटा भी दिखाऊंगा कि लोन आपको लेकर म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। तो मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा बेहतरीन है तो इसीलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल में पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को किसी दोस्तों को, अपने परिवारजन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा दूंगा, यानी कि आपके मन में एक सवाल है कि सर 5 लाख रुपए लोन ले लेता हूं क्या, 5 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोन अमाउंट है ये 5 लाख रुपए है। तो ये सबसे पहले हम एक कैलकुलेटर पे चले जाएंगे, किसी भी एजेंट के पास जाएंगे, किसी बैंक के पास जाएंगे तो वो भी इस प्रकार से कैलकुलेट करके, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी है, ईएमआई है और यहाँ पे टाइम पीरियड है और यहाँ पे इंटरेस्ट है। तो ये आप तीनों चारों चीज आप देख सकते हैं। देखिए समझ लीजिए इसको अच्छे से, ध्यान से इसको आप समझ लेंगे तो फिर आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो पहले मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लाइक किया है कि नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। 5 लाख रुपए ये आपका लोन अमाउंट हो गया। इंटरेस्ट, जिस भी बैंक से आप लेने गए पर्सनल लोन तो उसका इंटरेस्ट जो है 12% ईयरली आपको बोल दिया। लेकिन आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं जो कैलकुलेट करता हूं 15% के दर से करता हूं, 16% के दर से कर देता हूं और कभी कभी ज्यादा से ज्यादा जो है मोटिवेशनल के लिए 17% के दर से कर देता हूं। इसलिए कर देता हूं कि इतना इंटरेस्ट मिला है जिस व्यक्ति ने हाईली रिस्क लिया है, तो इसलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो अब आप जरा सोचिएगा कि यहाँ पे 12% के दर से आपको 5 लाख रुपए लोन मिल गया और यहाँ पे यदि 15% का आपको रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड में, तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसा करते हैं और अगर ऐसा किसी के कहने पे आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप पछताओगे। तो क्या नहीं करना है आपको, पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद आपको लोन में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना वो अंत में आपको जरूर बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में अगर डिफरेंट देखा जाए तो 3% का प्रॉफिट डिफरेंट नजर आ रहा है। लेकिन क्या लोन लेकर लमसम करना ज्यादा बेटर रहेगा या फिर एसआईपी के जरिए खुद का पैसा ही ज्यादा बेटर रहेगा, तो जरूर समझिएगा। तो हमने यहाँ पे ईयर मान लिया 10 साल के लिए, आप देख सकते हैं ईयरली 10 साल मान लिया, यानी कि जो लोन लेंगे 5 लाख रुपए वो 10 साल के लिए लेंगे। और यहाँ पे जो ईएमआई निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यानी कि 7,173 रुपए। पॉइंट की बात मैं कहीं पे भी नहीं करूंगा तो आप समझ जाइएगा। और यहाँ पे प्रोसेसिंग जो फी है वो है आपका 3%, यानी कि 3% जो फीस है वो प्रोसेसिंग फी है। तो डिटेल जो है आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। देखिए डिटेल की अगर बात की जाए तो आप बिल्कुल यहां से आसानी से देख सकते हैं कि मंथली ईएमआई आपने ये देख लिया 7,173 रुपए और टोटल इंटरेस्ट 3,60,825 रुपए। कितना? 3,60,825 रुपए टोटल इंटरेस्ट आपको देना होगा 10 साल के अंदर अंदर। और प्रोसेसिंग फी, यानी कि जब भी आप 5 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में मंगवाएंगे लोन के रूप में तो 15,000 रुपए उसमें से आपका डिडक्ट हो जाएगा। 5 लाख में से 15,000 रुपए माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपके पास सेविंग अकाउंट में आएगा। 10 साल के भीतर यानी कि 10 साल तक जो आप लोन रखेंगे तब तक जो आपको टोटल अमाउंट पे करना होगा वो करना होगा 8,60,825 रुपए। ध्यान से देख लीजिएगा, बारीकी से ये कैलकुलेशन जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए, फिर आप कभी नहीं कहोगे कि लोन लेकर आपको म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए या फिर विदाउट लोन लेकर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर लोन लेते हैं तो इतना पैसा जो है हमें देना पड़ेगा। तो कहने का सिंपल मतलब यहां से ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको 8,60,000 रुपया अगर देना होगा, 8,60,000 से कुछ ज्यादा अगर देना होगा तो हमारे पास कम से कम प्रॉफिट इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 8,80,000 रुपए प्रॉफिट हो, 8,70,000 रुपए प्रॉफिट हो, इससे ज्यादा होना चाहिए। तभी तो भाई मत्था पेची करने का फायदा होगा लोन लेकर। अगर नहीं हुआ
तो समझ जाइएगा फिर आपका म्यूचुअल फंड में लोन लेने का बेनिफिट कोई भी नहीं है, नुकसान होगा। अब यहां पे आप समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि 5 लाख रुपए जो लोन है, ये वाला 5 लाख रुपए हमारे सेविंग अकाउंट में आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग फी आपको देना होगा, देना पड़ सकता है। तो जब आपने 15,000 रुपए दे दिया तो लेकिन हमने यहां पे जो माना वो राउंड फिगर मान लिया। आप देख सकते हैं कि 5 लाख रुपए ही मान लिया, क्या 15,000 माइनस करके लमसम में डालूं तो समझ में नहीं आएगा। यानी कि सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गया और इस पैसे को ऑन द स्पॉट यानी कि 1 दिन बाद 2 दिन बाद हमने कुछ म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लिया और उस म्यूचुअल फंड में पैसे को डाल दिया, है ना। आप खुश हो गए कि भाई एक तरफ से लोन ले लिया, अब मैं धीरे धीरे अपना ईएमआई भरते रहूंगा, मेरे पास तो 5 लाख रुपए आ गया। अब म्यूचुअल फंड में जो है 12% के दर से, 15% के दर से, 16% के दर से जैसे जैसे आप रिस्क लोगे आपका पैसा बढ़ता जाएगा। आपने ये माइंडसेट तैयार कर लिया। लेकिन बहुत सारी बात आप भूल जाते हो, कैलकुलेट नहीं करते हो। देखिएगा आप ध्यान से, यानी कि हमारे म्यूचुअल फंड में ये 5 लाख रुपए आ गया। समझ लीजिए 5 फंड में हमारा 1-1 लाख रुपए करके हमने इन्वेस्ट कर दिया और उसका जो रिटर्न एक मान के चलते हैं एवरेज, वो कितना 12% का। आप यहां पे देख सकते हैं हमने एवरेज रिटर्न मान लिया 12% और नंबर ऑफ ईयर 10 साल, क्योंकि हमारा लोन भी 10 साल चलेगा और 10 साल भी हम इस पैसे को लमसम के जरिए इन्वेस्टेड रखेंगे। तो अब यहां पे चले जाएंगे कैलकुलेशन पे और समझेंगे कि उस 5 लाख रुपए का लमसम अमाउंट कितना बन सकता है। तो आप यहां पे देखिएगा 5 लाख रुपए 10 साल के लिए 12% का रिटर्न मान लिया और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अमाउंट जो निकल कर आया 5 लाख रुपए से पैसा जो बन सकता है, संभावना है, सकता सकती, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बन सकता है। अगर म्यूचुअल फंड में कुछ बोल दूंगा तो आपको पता है वीडियो वगैरह उड़ जाती है, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करना और वीडियो को दिल से लाइक करना। तो यहां पे 15,52,000 रुपए से ज्यादा पैसा आपका बन रहा है, दिख रहा है कैलकुलेशन के माध्यम से, आपको दिख रहा है। कैलकुलेशन ही तो है जो हमें फ्यूचर बताता है, लेकिन कोई गारंटेड नहीं होता है। तो दिख गया 15,52,000 रुपए। आप सोच रहे हो कि सर हमने जो पैसा उधार लिया था वो कितना लिया था, 5 लाख रुपए। टोटल जो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है वो देख सकते हैं 8,60,000 रुपए, है ना, इतना पड़ रहा है। लेकिन यहां पे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है कैलकुलेटर के माध्यम से आपने देखा वो 15,52,000 रुपए से ज्यादा। अरे वाह, क्लैपिंग करोगे और आप सोचोगे लोन लेने का बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है। अगर आप विदाउट कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मतलब है यस, लोन लेने का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्यों है अब समझिए, आगे का खेल समझिएगा कि 15 लाख रुपए जो है हमारा बन गया 5 लाख रुपए का 15 लाख रुपए। अभी आप भूल गए यहां पे 12.5% का टैक्स भी है, ये लॉन्ग टर्म टैक्स है। अगर शॉर्ट टर्म करते हैं तो वो आपका 20% का टैक्स है। अब यहां पे 15,52,000 रुपए से ये जो लोन अमाउंट जो आप ईएमआई भरोगे 7,173 रुपए मंथली, यानी कि टोटल पैसा आप इतना दे चुके होंगे 8,60,000 रुपए। तो भाई इस पैसे को भी तो माइनस करेंगे ना, उसके बाद हमारा प्रॉफिट निकलेगा कि हमें लोन लेकर जो हमारे पास पैसा बचा वो कितना बचा। तो आप देख सकते हैं जब इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने 10 साल में ये पैसा भर दिया, तो देख सकते हैं कि 6,92,100 रुपए जो है निकल कर आता है कैलकुलेशन के माध्यम से। तो इतना ही पैसा जो है आपको 10 साल के अंदर मिला। यहां पे जो व्यक्ति कैलकुलेशन नहीं करेगा वो कहेगा वाह बहुत मजा आ गया, प्रॉफिट जो हमारा 6,92,000 हो गया, करीब जो है 7 लाख के आसपास। लेकिन खेल अभी बाकी है। यहां देखिएगा और जो डेटा आपको मैं दिखाने जाऊंगा, अगर आप वो देख लेते हैं तो खुद से आप डिसीजन ले लेंगे कि लोन लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का फायदा है या फिर नहीं है। खुद से आप समझ जाएंगे और वीडियो को फिर आप दिल से लाइक भी कर देंगे। तो देखिएगा कि आपने अभी देखा कि जो ईएमआई 7,173 रुपए जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पैसा आ गया और 1 से 1.5 महीना बाद आपका ईएमआई चालू हो जाएगा। बिल्कुल होता है, मोबाइल फाइनेंस कराते हैं आप, मोटरसाइकिल फाइनेंस कराते हैं आप, कार फाइनेंस कराते हैं या फिर होम लोन फाइनेंस कराते हैं, 1 से 1.5 महीने के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप 3 महीना 4 महीना अगर ईएमआई नहीं भरेंगे तो 3 महीने के बाद आपके ऊपर फिर एनपीए होना चालू हो सकता है। तो आपने देख लिया कि 7,173 रुपए जो हर महीना आप ईएमआई भरोगे बैंक में जाके, उसी बैंक में। कहीं सोच रहे हो कि 5 लाख रुपए मिल गया और मौज होगी, तो ऐसा मौज नहीं होता है। तो अगर हम लोन नहीं लेते हैं, ये जो ईएमआई वाला जो हम बैंक को देंगे और इस पैसे को अगर हम लोन नहीं लेते हैं, लोन नहीं लेंगे, तो ये ईएमआई वाला हम एसआईपी कर सकते हैं, है ना। 7,173 रुपए हम मंथली एसआईपी कर सकते हैं या फिर 7,000 रुपए भी राउंड फिगर में कर सकते हैं और 10 साल के लिए। और वही हम रिटर्न मान के चलते हैं 12% का। आप देखिएगा ध्यान से 12%।
विदाउट लोन, यदि हम लोन नहीं लेते हैं तो हमारा अमाउंट जो बनेगा वो 16,66,000 रुपए जो है उससे ज्यादा हमारा बन सकता है पैसा। कैसे, चलिए कैलकुलेटर पे लेके चलते हैं और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि 7,173 रुपए मंथली और नंबर ऑफ ईयर यानी कि 10 साल तक हमने जो लोन लिया था, तो 10 साल तक हम क्या करेंगे, एसआईपी कंटिन्यू करेंगे, जो भी म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करते हैं, और 12% का रिटर्न यहां पे मानकर चल रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। अमाउंट जो आपका एसआईपी के जरिए निवेश हुआ वो 8,60,760 रुपए, तो ये आपका चला गया, लेकिन आपने लमसम के जरिए 5 लाख रुपए किया था, ठीक है। अब सोचो कि ईएमआई जो है आपने इतना भर दिया ना, तो देखिए आपका ही पैसा लोन में कितना चला गया, लेकिन यहां पे हमने एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, और यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं कि 16,66,000 रुपए से ज्यादा, 16,66,000 रुपए से ज्यादा। अब आइएगा फाइनल गेम जो है अब आपको समझ में आएगा। देखिए यहां से आप समझिएगा कि विदाउट लोन यदि हम एसआईपी के जरिए पैसे को निवेश करते हैं तो हमारा 16,66,568 रुपए के आसपास जो है मैच्योरिटी वैल्यू बन सकती है 10 साल के बाद। विदाउट वर्सेस विद लोन, हमने जो लोन के साथ जो प्रॉफिट बुक किया म्यूचुअल फंड में 10 साल के बाद, आप देख सकते हैं 6,92,100 रुपए, इतना आपका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हमने 12% का माना, उसके अनुसार आपको मैंने बताया, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका प्रॉफिट। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप जो पूछना चाह रहे हो, म्यूचुअल फंड में यदि लोन लेकर हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे साथ फायदा होगा कि हमारे साथ नुकसान होगा, यानी कि हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। कमेंट करके आपको खुद बताना कि देखिए एसआईपी के जरिए आपने पैसा जो गेन किया वो 16 लाख रुपए से ज्यादा किया, और लोन लेके विद लोन के साथ जो आपने प्रॉफिट गेन किया वो 6,92,000 यानी कि करीब 7 लाख रुपए आपने किया। तो यहां से कौन जीतता है, क्या लोन लेने का ज्यादा फायदा है या बिना लोन लेने का फायदा है? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अब औरों को भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी समझने को अच्छा लगेगा कि हाँ आपने कुछ समझा है। अब यहां से आके समझिएगा कि देखिए फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि फर्स्ट केस में जिस व्यक्ति ने कैलकुलेशन नहीं किया, बस किसी ने समझाया कि भाई सर ने बताया 15% का इंटरेस्ट 16% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो भाई लोन लेकर डाल देते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, 3% का सूखा प्रॉफिट, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क होता है, वो भी अभी दिखाऊंगा आपको। बट आफ्टर कैलकुलेशन, जैसे आपने ये वीडियो देखा या फिर कैलकुलेशन आपने किया तो आपका दिमाग चेंज हो गया सेकंड केस में। वो क्या हुआ कि पहले तो आपको ये भी अच्छा लग रहा था जब आपने कैलकुलेशन नहीं किया था, जैसे ही आपने कैलकुलेशन किया तो उसके बाद पता चला कि सेकंड केस आपके लिए ज्यादा अच्छा है, और वाकई में सेकंड केस अच्छा है। अब आपको जो है फर्स्ट केस जो है आपको आपने क्रॉस मार दिया, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप होम लोन ले रहे हैं, बाइक पे फाइनेंस करा रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन मस्ट। विदाउट कैलकुलेशन कोई भी काम आप कर रहे हैं तो धोखा आप खा सकते हैं। इसीलिए किसी बुद्धिजीवी के पास जाकर कैलकुलेशन जरूर करिएगा। मकान बना रहे हैं तो किसी इंजीनियर के पास जाके मैप जरूर बनाइएगा, नक्शा बना के ही मकान बनाना है। अब जो मैं कह रहा था निफ्टी 50 का रिकॉर्ड, यानी कि उस तरीके का म्यूचुअल फंड हो या फिर निफ्टी 50 का क्या रिटर्न बता रहे उसको देखिएगा, क्योंकि आप लोन तो ले लेते हैं 2011 से या 2014 के बाद का रिटर्न आप देख सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न मतलब किसी वर्ष में नेगेटिव रिटर्न दिया है। समझिएगा इसको ध्यान से। अब बोलोगे कैसे सर, आप कैसे बता सकते हैं कि नेगेटिव रिटर्न दिया है? तो आप देखिएगा कुछ स्कीम है, यहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे कुछ स्कीम है, इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी 50 को ही जो है ट्रैक करता है। तो यहां पे आप देखिएगा पहला नेगेटिव रिटर्न आप देख सकते हैं यहां पे 2018 से 19 के बीच में कितना 2.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसका मतलब जब म्यूचुअल फंड आपका नेगेटिव रिटर्न देगा तो आप ईएमआई कैसे भरोगे, तो उसका भी एक आपको नुकसान हो सकता है। बाकी आगे देखिएगा यहां पे। फिर अगर बात की जाए 2015 में, तो 2015 में आप देख सकते हैं यहां पे नेगेटिव रिटर्न है 3.61% नेगेटिव रिटर्न, 3.18% नेगेटिव रिटर्न, और यहां पे देख सकते हैं करीब जो है 3.5% का यहां पे नेगेटिव रिटर्न आपको दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे नेगेटिव रिटर्न, यहां पे नेगेटिव रिटर्न। तो ये जब आपको नेगेटिव रिटर्न होगा और आपके पास इनकम नहीं है तब आपके दिमाग में दर्द होना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास कोई इनकम नहीं है और आप खुद तो समझदार हैं, आप सारी बातें जो है अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको लोन लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार को शेयर भी कर दीजिएगा। अभी कमेंट की बात करते हैं। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से
कमेंट भी लिखते हैं कि सर मैंने भी एक 10 साल पहले एक स्मॉल कैप लिया था, अब भूल गया हूं कि वो फंड कौन सा था, बहुत ढूंढा पर पता ही नहीं चला। यदि आपके सामने इस प्रकार से समस्या आए, यानी कि आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है और उस पैसे को निकाला नहीं है, रिडीम नहीं किया है, तो उस फंड को कैसे ढूंढेंगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से केवाईसी करके वहां पे इंपोर्ट पोर्टफोलियो आएगा। उस पोर्टफोलियो के यानी कि पहले जो आपने पैन कार्ड जैसे आप लिंक करोगे, अगर आपके पैन कार्ड से खरीदा हुआ है तो जैसे फंड को आप बस पैन कार्ड को ट्रैक करके एक्सटर्नल फंड को जैसे इंपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। या फिर आपको ढूंढना है तो किसी भी एप्लीकेशन में केवाईसी करके अगर आपके पैन कार्ड के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहां पे दिख जाएगा। या फिर अगर आपने पैसा निकाल लिया है और फंड बहुत अच्छा था, आपको ढूंढ के नहीं मिल रहा है, तो आप अपने ईमेल चेक करिएगा, तो उस एएमसी से कुछ ना कुछ आपको ईमेल जरूर आएगा। तो जो भी एएमसी से आपको कोई भी ईमेल आए तो उस ईमेल को पढ़कर और उसी ईमेल को देखकर उस म्यूचुअल फंड को आप देखिएगा क्या याद आ रहा है कि वही म्यूचुअल फंड था। तो जब उसको आप देख लेंगे, अगर वही म्यूचुअल फंड था तो आप समझ जाइएगा वही म्यूचुअल फंड है। और अगर पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख 2 लाख रुपए, भूल गए कौन सा फंड है, आपके पास ईमेल भी आता होगा, या फिर पैन कार्ड से इसको आप फंड को इंपोर्ट करके आप ट्रैक भी कर सकते हैं। उसके बाद भी यदि आपको इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या आए, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि आज की एक मार्केट देख लेते हैं। बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन बस मैं एक उदाहरण के तौर पे सिर्फ निफ्टी 50 का डाटा देखेंगे। क्या आज मार्केट प्रॉफिट पर है, क्या देख सकते हैं आप कि आज की डेट पे जो निफ्टी 50 है वो 243 अंक बढ़ा है, यानी कि 0.99% जो है आज की डेट में मार्केट बढ़ रही है। तो समझ जाइएगा कि ये जो डाटा है 24,853, ये 25,000 में पहुंचकर फिर मार्केट डाउन गई, फिर मार्केट बढ़ रही है। तो मार्केट में ये उथल पुथल चलता रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए 1 ईयर डाटा की, तो 1 ईयर का प्रॉफिट आप यहां से देख सकते हैं 8.26, लेकिन इसको देखकर भावुक नहीं होना है। 5 ईयर की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 174% का प्रॉफिट ओवरऑल टोटल जोड़कर। मैक्सिमम अगर देखें तो निफ्टी 50 का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 2689 रुपए प्लस का जो है ऑल टाइम हाई दिखा रहा है यहां पे। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि सारा इन्वेस्टमेंट यदि आप सिर्फ जमीन खरीदने में कर देते हैं, रियल एस्टेट में ही कर देते हैं, और अगर आज स्टॉक मार्केट की तरफ, म्यूचुअल फंड की तरफ कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपका कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, तभी आप आगे और तेजी से बढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.